और हमारे साथ मंडी से हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं सुजाता, जिस तरीके से ये सामने थी खबर कि 13 अप्रैल की वो तारीख होगी, ठीक है सुजाता का रुख करेंगे, लेकिन 13 अप्रैल की जो तारीख नियत की गई थी उसमें बता दिया गया था कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है और विक्रमादित्य सिंह का नाम चुना गया है। उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है, तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता सीधे जुड़ रही हैं। सुजाता, विक्रमादित्य और कंगना रनौत के बाद तीखी नोकझोंक चल रही थी और अब उन्हें ही उम्मीदवार बना दिया गया है और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है मुकाबला। बिल्कुल, देखिए सलोनी, इसमें कोई दो राय नहीं थी क्योंकि अनौपचारिक रूप से सबको पता था कि विक्रमादित्य ही कंगना रनौत के खिलाफ हैं और इसीलिए वो ज़्यादा एक्टिव भी थे। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि शिमला से विनोद सुल्तानपुरी, मंडी से विक्रमादित्य, हमीरपुर से सतपाल रायजादा का टिकट फाइनल माना जा रहा है। कांगड़ा सीट को लेकर अभी 6 बजे तक का इंतजार करने के लिए कहा गया है। तो ये थोड़ा देर जरूर की है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस शायद बहुत सारी चीज़ें जो पिछले दिनों हुई है, फरवरी में जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान जो भगदड़ मची है पार्टी में, वो कैलकुलेशन कर रही थी कि कैसे क्या करना है। और आज अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर कंगना रनौत, मैं जोगिंदरनगर में हूँ, कंगना रनौत यहाँ पर हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर जयराम ठाकुर, उन्होंने एक बार कहा कि जब प्रतिभा सिंह खुद ये बोल चुकी हैं 2 महीने पहले कि वो किस मुंह से जाएंगी जनता से वोट मांगने जब काम ही नहीं हुआ है, सुक्खू सरकार के दौरान अपने कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ, लोगों का काम नहीं हुआ, तो वो वोट मांगने क्यों जाएंगी, कैसे जाएंगी, और इसीलिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी। लेकिन अब उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो उनके बेटे को यानी विक्रमादित्य को लेकर भी सवाल उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वो कैसे लड़ सकते हैं, वो तो पहले ही एक मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो राज्य में हैं, तो इस तरह के सवाल पहले से उठने लगे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों ही यंग है, विक्रमादित्य की भी उम्र कम है, कंगना रनौत भी है, तो दोनों कम उम्र के जो लोग हैं, जो युवा है, युवा वोटर को कौन किस तरह से गैल्वेनाइज करता है, किस तरह से अपने हक में करता है, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। लेकिन सबको अपने भाषा की, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना होगा क्योंकि कंगना ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है कि जो राज्य की बेटी है, हिमाचल की बेटी है, उसे किस तरह से अपमानित किया गया, किस तरह से शुरुआत में ही जब उम्मीदवारी घोषित हुई अगले दिन ही एक बेहद अमर्यादित अश्लील टिप्पणी उनके ऊपर की गई और मंडी के नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। और जाहिर तौर पर ये आपको बता दूं कि 1 जून को जब यहाँ मतदान होगा उससे पहले तक ये जो मंडी का सवाल है वो हिमाचल की राजनीति में गूंजता रहेगा। लेकिन तो हिमाचल से जुड़ा हुआ एक और सवाल उठता है सुजाता यहाँ पर, क्योंकि जब सरकार को लेकर के खतरा मंडराया था उसमें नाम विक्रमादित्य का सामने आता है, उन्हें मनाया जाता है और उसके बाद अब ये बड़ा तोहफा दे दिया गया कि मंडी लोकसभा से जाकर के आप चुनाव लड़ लीजिए। क्या कोई बेहतर विकल्प नहीं था कांग्रेस के पास? देखिए, इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि जिस तरह से मोर्चा खोला प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य ने, यह भी तरीका एक हो सकता है कि उनको लोकसभा भेज दिया जाए। अगर उनको लोकसभा भेज देंगे यानी वो राज्य से बाहर निकल जाएंगे और सुक्खू के रास्ते का कांटा जो है वो निकल जाएगा। ये कोशिश हो सकती है एक तीर से 2 निशाने लगाने की। देखते हैं कि क्या इसमें कांग्रेस कामयाब होगी क्योंकि देखिए प्रतिभा सिंह यहाँ से जीती थी, प्रतिभा सिंह अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, तो उनके बेटे को सीट दे दी गई। यानी एक बार फिर जो परिवारवाद है वो भी यहाँ पर हावी नजर आया है क्योंकि आप विक्रमादित्य, क्योंकि वो पहले से ही राज्य में मंत्री है, किसी और को भी आप चुन सकते थे, तो परिवारवाद भी यहाँ पर हावी है। दूसरा ये भी है कि सुक्खू और विक्रमादित्य या प्रतिभा सिंह का परिवार आपस में लगातार टकराता रहेगा और राज्य की सरकार मुश्किलों में रहेगी। तो एक कोशिश ये है कि किसी तरह कि टकराव की स्थिति तभी से है जब सरकार पर संकट आए, तो ऐसे में कैसे कार्यकर्ता एक साथ आएंगे, काम करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया सुजाता आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला का आतंकवाद, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, जातिवाद की समस्या कांग्रेस की देन। आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है।
बेंगलुरु ब्लास्ट का विदेशी कनेक्शन आया सामने। सूत्रों के हवाले से खबर, विदेशी हैंडलर से मिले निर्देश। अल हिंद मॉड्यूल से जुड़ा था अब्दुल। बेंगलुरु ब्लास्ट के 2 आरोपियों के स्पेशल एनआईए कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने दोनों को 10 दिनों के एनआईए हिरासत में भेजा। आरोपियों को धमाके वाली जगह पर ले जाकर के पूछताछ करेगी एनआईए। महादेव बुक्ड बैटिंग ऐप के मामले से जुड़ी जानकारी, एक्टर साहिल खान से अब होगी पूछताछ। मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, किश्तवाड़ में 12 से ज्यादा आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों सहयोगियों को हिरासत में लिया गया। यूपी के महोबा में आदर्श आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, जमघट लगाकर हुआ कार्यक्रम। बार बालाओं के डांस वीडियो वायरल हुए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। दुकान में घुस करके काउंटर पर रखा फोन लेकर के फरार हुए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है तलाश। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक महिला के साथ हुई मारपीट। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचाया। मारपीट करने वाले का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बंगाल के दमदम में झोपड़ियों में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद, लोगों में मची अफरा। इंद्रापुरम में झुग्गियों में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं। यूपी के मैनपुरी में बिजली की चिंगारी से गेहूं की फसल जलकर हुई राख। पीड़ित किसान ने मुआवजे के लिए सौंपा ज्ञापन। यूपी के शामली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज किया।